आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 12। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर रोजाना एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल दिया जाता है, जिससे आप बिहार सिविल कोड के चपरासी अर्थात प्यून अवश्य बन सकते हैं। इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात प्यून, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम प्रतिदिन आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपको भी चाहिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, तो लाइक अवश्य कर लीजिए। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। मुझे कोई बैच नहीं बेचना है, मुझे कोई बड़े बड़े ब्रांड की तरफ बैच नहीं बेचना है, ना पैसा कमाना है। बस आपको सिविल कोर्ट में चपरासी अर्थात पियून के रूप में देखना है। आइए सीधे चलते हैं आज की क्लास की ओर, सीधे आपको ले चलते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक यह आसान भी नहीं है। आप इसको हमारे साथ सेट प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए, पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द देना है आपको। किसका? प्रधान का। प्रधान का पर्यायवाची शब्द के लिए ऑप्शन दिया है ए गौण, बी नेता, सी मुख्य और डी मंत्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुख्य। दूसरा नंबर दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब होता है गलती। वाक्य क्या है? यहां से यहां तक है। देख लीजिए क्या है। समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। और इसमें आपको 4 ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं कि इसमें आपको गलती ढूंढना है। ठीक है, तो क्या गलती है? 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन यहाँ दिया है। ए में दिया प्रतीक्षा नहीं करती, बी में है बड़ी अद्भुत है, सी समय की गति, डी समय किसी की भी। ठीक है, और इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतीक्षा नहीं करती। ये गलत है। ठीक है, यानी त्रुटि है। आगे प्रश्न दिया है जो कि है 3 नंबर। 3 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पे आप सीधे देख रहे हैं कि खाली स्थान है, यानी यहाँ पे 4 में से कोई एक भर देना है आपको। घर के डैश अस्पताल है। ए द्वारा, बी सामने, सी अंदर और डी बिना। और इसमें खाली स्थान में भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सामने। घर के सामने अस्पताल है। आगे प्रश्न है, विलोम शब्द आपको चुनना है। किसका? तो निर्मल का। ठीक है, तो निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा। ए में दिया है ताकतवर, बी निर्जल, सी मलिन और डी कमजोर। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मलिन। ठीक है, प्रश्न आगे दिया है मुहावरे है। पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो हमारे विद्यार्थी रेगुलर हमारा क्लास कर चुके हैं और कर रहे हैं, जो क्लास नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी 11 तक कर चुके हैं, उनको पूरे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। आप भी रेगुलर रहें, आपको भी पूरे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आपका समय बचेगा तो एग्जाम में आप और भी, जैसे मैथ हो गया, उस पर आप ज्यादा समय दे पाइएगा। अगर किसी किसी को इंग्लिश बात लगता है तो उस पर ज्यादा समय दे पाएंगे। तो पहले क्लास तो करते जाइए, कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो मुहावरे है, नाक में दम करना। तो नाक में दम करना मुहावरा है। इसका 4 ऑप्शन है। ए दम को रोकना, बी शांत रहना, सी अपमान करना, डी बहुत परेशान करना। और इसका आंसर हो जाएगा डी बहुत परेशान करना। फिर यहाँ दिया है विलोम। विलोम मतलब उल्टा, उज्जवल। उज्जवल का उल्टा क्या होगा? ए में दिया है धूमिल, बी में दिया है प्रकाशित, सी स्वच्छ और डी पारदर्शी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धूमिल। उज्जवल का उल्टा होता है धूमिल। आगे दिया हुआ है वाक्यांश। देखिए, दिए गए वाक्यांश, ठीक है, के लिए एक शब्द दीजिए। पूरा आपको प्रश्न भी नहीं पढ़ना, बस एक शब्द देना है, यानी किसका? जिसका अंत न हो, बस इसी का देना है। ए में दिया हुआ अंतिम, बी अजर, सी अनंत और डी अज्ञात। और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत। जिसका अंत न हो उसको अनंत कहते हैं। आगे प्रश्न है 8 नंबर। क्या दिया हुआ है? फिर मुहावरे दिया है। घर फूंक कर तमाशा देखना, ये हो गया मुहावरे। ठीक है, और इसके लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया है तमाशा देखना, बी में है अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, सी घर को फूंकना और डी निकम्मा होना। और आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। ठीक है, 8 के बाद सीधे आपको ले चलते हैं 9 की ओर। ठीक है, चलिए 9 की ओर है, ध्यान से देख लीजिए।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही है, बाकी सब गलत है। तो सही कौन है? सही है गायिका, बाकी ये गायिका गलत है, ये भी और ये भी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए खाली स्थान है, पूरे प्रश्न ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाहर डैश आया है, ए में दिया है किसने? बी मैं, सी हम और डी कौन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कौन। बाहर कौन आया है। प्रश्न नंबर 11 से लेकर 14 तक के लिए आपको गद्यांश दिया गया है। पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए और गद्यांश को पढ़ने के बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है खाली जगह उसमें आपको भर देना है। तो पहले हम दोस्तों गद्यांश को ही पढ़ लेते हैं। अभी पहले परीक्षा में गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे ये जो 5 प्रश्न है इजिली इसका आंसर दे दीजिएगा और आपको उसका आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान होता है। पहले ध्यान से पढ़ते हैं। दैनिक जीवन के सभी कार्य मनुष्य और डैश एक समान करते हैं। मनुष्य और पशु दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस यही कि मनुष्य में परोपकार की डैश होती है, वह इसमें आनंद अनुभव करता है। पशु इस डैश से वंचित रह जाते हैं। परोपकार तो हमारी भारतीय डैश के मूल में है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने डैश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया है। बस आपको जहां जहां आपको डैश नजर आ रहा है बस इसी खाली स्थान में भरना है। और जितना नंबर आप देखें 1 2 3 4 5 आपको आगे प्रश्न में भी दिख जाएगा 1 2 3 4 5, बस वहां पे उस खाली स्थान पे आपको जैसे यहाँ पे 1 दिया है उसमें क्या भरना था आपको? ए में दिया है चांद, बी सूर्य, सी पशु, डी तारे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पशु। फिर है 2 नंबर जहां पे खाली था उसमें ए भावना, बी घृणा, सी संकेत और डी खिलवाड़। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए भावना। चलिए जहां पर 3 नंबर खाली है वहां पर के लिए ए तमाशा, बी दुख, सी आनंद और डी खेल। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आनंद। आपको भी इसी तरह से परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वहां पर ध्यान से पहले जो ये गद्यांश होगा उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसका आंसर दे दीजिएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न इसको देखते हैं जो कि 4 नंबर है। 4 नंबर जैसे कि यहाँ पे खाली स्थान है तो इसमें क्या भराएगा? ए पुस्तक, बी संस्कृति, सी देश, डी पुराण। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृति। यानी यहाँ पे आप क्या भरेंगे? संस्कृति। 5 नंबर जो खाली स्थान है उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ए परोपकार, बी लड़ाई, सी संघर्ष, डी मूर्खता। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परोपकार। ये कहां भराएगा? तो यहाँ पे इस खाली स्थान में। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न में दिया गया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और वाक्यांश क्या है दोस्तों? तो वाक्यांश को ध्यान से देख लीजिए। जिसमें कोई संदेह न हो, यही वाक्यांश है। और इसके लिए आपको आगे आंसर दिया होगा 4 ऑप्शन, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, पूरे क्लास को ध्यान से देखते चलिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, बीच में स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ए में ऑप्शन दिया है संदेहशील, बी देख लीजिए ससंदेह, सी संदेहास्पद और डी निसंदेह। और 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निसंदेह। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, हिंदी को ध्यान से आप देखते चलिए, थोड़े थोड़े के अंतर से ही आंसर आपका गलत अगर एग्जाम में हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूं। आइए पर्यायवाची शब्द देना है, किसका? संपूर्ण का। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समान अर्थ वाला। तो संपूर्ण को और क्या बोलते हैं? ए छोटा, बी पूरा, सी अधूरा और डी आधा। और आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पूरा। प्रश्न है 18 सही वर्तनी वाली, यानी 4 में से एक सही है। तो सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज सही है, बाकी ये सब चतुर्भुज गलत है। स्पेलिंग देख लीजिए इस चतुर्भुज का, कहीं आ जाए प्रश्न परीक्षा में तो सही ही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। फिर यहाँ खाली स्थान है और आप समझ गए कि यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। सब जानते हैं कि डैश में बल होता है। मेरे ख्याल से एकता होना चाहिए। खैर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अशक्तता, बी है कायरता, सी एकता और डी कुमति।
और 19 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल सही, एक मैंने बोला था। आगे है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक काटना, देखिए मुहावरा है और इसका आपको अर्थ देना है, किसका? नाक काटना का। ए में है बहुत कष्ट होना, बी नाक कट जाना, सी विकलांग हो जाना, डी प्रतिष्ठा नष्ट होना। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठा नष्ट होना। 21 विलोम शब्द देना है, किसका? रोचक का। ठीक है, तो रोचक का विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। जिनको ये नहीं मालूम है कि विलोम शब्द क्या होता है तो परीक्षा में क्या करेंगे? अंदाजा कुछ भी लगा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 21 का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नीरस। किसका विलोम है? नीरस। तो यहां भी हम लोग देखे थे रोचक, रोचक यानी मनपसंद, और नीरस का मतलब हो गया जिसमें कोई मन ना लगता हो, वही नीरस, उल्टा हो गया इसका। आगे फिर आइए, लिखा हुआ है दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ रेखांकित खंड दिया है, तो रेखांकित खंड उसको कहते हैं जिसके नीचे रेखा है। तो यहाँ पर रेखा है, साफ व स्वच्छ थी, और इसके जवाब पर प्रतिस्थापित यानी पर्यायवाची शब्द ही होता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको सकता है, यानी साफ व स्वच्छ के थी, इसके स्थान पर एक आपको देना है। ए बी सी डी सब दिया हुआ है, और 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साफ व स्वच्छ था, ये सही आंसर होगा। चलिए आगे है आपका 23 नंबर प्रश्न, मुहावरे हैं, और मुहावरे के लिए स्पेशल हम क्लास ला चुके हैं। जो साथी नहीं देख पाए एक बार जरूर देखिए, बहुत आनंद आ रहा है आपको। जब सेट्स बनाएंगे तो आपको उसमें बहुत आनंद आएगा, परीक्षा में भी मजा आएगा आपको। और प्रश्न क्या है? दांत खट्टे करना। इसका आंसर क्या दिया है? 4 ऑप्शन, ए प्राप्त करना, बी दांत में दर्द होना, सी दांत खराब होना, या डी दांतों में खट्टा लगना। और 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राप्त करना। आगे आइए, सही वर्तनी वाले, यानी एक सही है। कौन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, संपादिका, बाकी सभी संपादिका गलत है। पर्यायवाची शब्द देना है, किसका? वर्षा का। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का भी एक वीडियो आ चुका है, उसमें ये सब दिया हुआ, आप एक बार जाके अवश्य देखिए। तो 25 का आंसर हो जाएगा वर्षा के लिए, ए में है गैरत, बी ऋतुराज, सी पावस, और डी हिमांत। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पावस। वर्षा को और क्या बोलते हैं? पावस। चलिए 25 के बाद सीधे आपको ले चलते हैं 26 की ओर, ध्यान से देखिए। ठीक है, हिंदी को अगर आप बिल्कुल आसान समझ रहे हैं तो उतना भी आसान नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा किसे क्या कहते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। चलिए, अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है। वाक्यांश क्या है? 15 दिन में एक बार होता हो। ए में दिया है दैनिक, बी साप्ताहिक, सी वार्षिक, और डी पाक्षिक। ये पिछले सेक्शन में भी आया था, तो जो विद्यार्थी रेगुलर है वो इसका आंसर समझ गया क्या है। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाक्षिक। आगे फिर पर्यायवाची शब्द देना है आपको, किसका? वस्त्र का। ए में दिया है अधिक, बी है दामिनी, सी कपड़ा, और डी अधर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कपड़ा। आगे ये विलोम शब्द देना है आपको, किसका? कर्मठ का। विलोम यानी उल्टा। ए में कृतज्ञ, बी कायर, सी कृतज्ञ, और डी कामचोर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कामचोर। फिर आगे देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको सही वर्तनी वाले, यानी एक सही है बाकी सब गलत। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, आप देख रहे हैं डी सही है, ब्राह्मण, बाकी ये सभी ब्राह्मण गलत है। फिर आगे ये वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना। वाक्यांश क्या है? जो नया आया हो। ए में दिया है नवीन, बी है नवागत, सी अर्वाचीन, और डी प्राचीन। ठीक है, और 30 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नवागत। जो नया आया है उसको नवागत कहते हैं। आइए प्रश्न है 31। 31 में क्या है? जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी अव्ययी भाव। और इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्विगु।
ठीक है, 31 के बाद सीधे चलते हैं 32 की ओर। दोस्तों ध्यान से देखिए, दीर्घ संधि आपको, ठीक है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि वाला आपको पद निकाल के बताना है इसमें से कौन है। ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी सूर्योदय और डी दैत्यारी। ठीक है, और 32 का आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी दैत्यारी। प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नी ही जोड़ आशा, यह सही है। टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? आपको कारक की विभक्ति बताना है। ए करण, बी अधिकरण, सी संप्रदान और डी संबंध। ठीक है, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकरण। अधिकरण में पर। ठीक है, ये एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक है, आपको हम एक दिन लिख के बताएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह के सभी आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है 35 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? और ए में दिया हुआ है लघुता, बी मिलावट, सी अच्छाई और डी जल निधि। और 36 नहीं है, ये ऑप्शन नंबर है 35। चलिए, 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जल निधि। 35 के बाद सीधे 36 की ओर बढ़ेंगे। अब यहां से इंग्लिश प्रारंभ हो रहा है, और इंग्लिश नाम लेने से घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत भारी होगा, बिल्कुल आसान है। आप डेली रेगुलर क्लास तो करते चलिए। चलिए, पहला जो प्रश्न है इसमें आपको आइटम है, इसका आपको मीनिंग बताना है, बस इतना ही पकड़ना है, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका आपको मीनिंग बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इन राइटिंग। प्रश्न है आगे, आपको करेक्टली स्पेल्ड, बस यही इसका आपको मीनिंग बता देना है कि नीचे में जो है 4 जो ऑप्शन दिए गए, एक सही है बाकी सब गलत। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है यानी एक्वेंटांस, ये सही है, बाकी सब ये जितने भी देख रहे हैं आप सब गलत है। आगे दिया हुआ है आपको साइनोनिम बताना है, किसका? जेनिथ का। यहाँ पर जो दिया हुआ है जेनिथ, इसका आपको साइनोनिम बताना है। चलिए, तो साइनोनिम बताएं आपको, इसका क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो आंसर होगा आपकी, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पीक, ये सही है। 39 में ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द आपको एक शब्द देना था। सेम है यहाँ इंग्लिश में, वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है, और 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑरेटर। ठीक है, इंग्लिश को आप वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ अब डेली क्लास करते चलिए, आपको लास्ट सेट बनते बनते अब पूरा फ्रैंक हो जाएंगे इंग्लिश से भी। चलिए, 40 नंबर प्रश्न है, करेक्टली स्पेल्ड, यानी फिर एक सही है बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए 40 नंबर में, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मिलेनियम, ये सही है, बाकी ये सभी मिलेनियम गलत स्पेलिंग। आगे प्रश्न फिर है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए वन वर्ड, जो वहां पे था हिंदी में सेम है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, इसके लिए आपको एक शब्द देना है कि अगर किसी देश में सरकार नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं वैसे सिचुएशन को। और यहाँ पर जो है दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और 41 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देख लीजिए अनार्ची। ठीक है, आगे प्रश्न है, एंटोनिम आपको देना है, ह्यूमैनिटी का देना है। ह्यूमैनिटी का एंटोनिम आपको बताना है तो क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? क्रुएल्टी। ठीक है, ये है ह्यूमैनिटी यानी मानवता, क्रुएल्टी यानी डेथ। ठीक है, अत्याचार। और आगे है 43 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए, इसमें है एंटोनिम फिर देना है ग्रांट का। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रिफ्यूज। ठीक है, चलिए 43 के बाद सीधे 44 में देखिए, 44 में आपको दिया है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी व्याकरणीय ग्रामेटिकल, ठीक है, यानी गलती को आपको ढूंढना है। सेंटेंस आपको आगे दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। क्या सेंटेंस? एज ए पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश, इसमें क्या गलती हो सकता है दोस्तों?
आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए, ठीक है, 44 का। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 44 में नहीं दोस्तों, 44 में यह ही आर गुड, ही आर गुड नहीं होगा, ही इज गुड होगा, ठीक है। आगे है प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। देखिए ये जो आइटम है इसी के बारे में आपको बताना है, इसका सेम मीनिंग बताना है, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका हो जाएगा, ठीक है। और आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्यूरेटली राइट। आगे प्रश्न है, देख लीजिए खाली स्थान है, यानी यहाँ पर आपको बिल्कुल सही वर्ड देना है। आपको 4 दिया गया, उसमें से एक सही वर्ड देना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाय जवाहरलाल नेहरू, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन रिटन, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। अब वह सेंटेंस पूरा। 46 के बाद सीधे आप चलते हैं 47 की ओर। चलिए 47 में प्रश्न है, साइनोनिम देना है वो किसका, रेसिस्टेंस का। 4 ऑप्शन दिया गया है, 47 का आंसर हो जाएगा सी, रिफ्यूजल, ठीक है। आगे है 48, फिर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, आपको 1 वर्ड देना है सेम मीनिंग का, ठीक है। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द, क्या दिखा है, अच्छा फाइन आर्ट्स, थोड़ा सा यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इस तरह से। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिस्ट। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसको आर्टिस्ट कहते हैं। चलिए प्रश्न आ गया, आपको आइटम्स दिया गया है, इसका मीनिंग आपको बताना है। टू लॉस है ना, हाँ, लॉस वंस टेम्पर, और इसके लिए आपको 1 वर्ड्स आपको देना है, क्या होगा सेम मीनिंग। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, और इसका जो आंसर है दोस्तों 49 का ऑप्शन नंबर सी में क्या है, टू बिकेम एंग्री। प्रश्न है, इसके बाद जो आप देख रहे हैं 50 नंबर, इसको ध्यान से देख लीजिए, 50 में दिया हुआ है, फिर वही आइटम्स दिया हुआ है, सेम आपको मीनिंग आपको बताना है। टू माइट वंस पीस एंड क्यूज, और इसके लिए जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू बी केयरफुल अबाउट वंस स्पीच एंड बिहेवियर। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ दोस्तों, कल आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आ रहा है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के पूरे 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको ये फायदा होगा कि बिहार सिविल कोर्ट चपरासी प्यून की तैयारी में आप एक कदम आगे हो जाएंगे दोस्तों। और रोजाना यहाँ पर सेट्स पाए जाते हैं, आपको जानकारी है। आपके और भी कोई दोस्त है, कोई और भी साथी है, तो उनको भी इसे बताएं, उन्हें भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके दोस्तों। और हाँ, एक और जरूरी बात, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 आ चुका है। उसकी तिथि 20 तारीख से फॉर्म भराने वाला है, 30 तारीख तक ही भराएगा जनवरी में। तो जो भी आपके आसपास के साथी मित्र है जो सरकारी कॉलेज चाहते हैं, उन्हें ये खबर अवश्य दे दीजिए ताकि वे फॉर्म भर ले। इसकी पूरी जानकारी के लिए इसमें इसी हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया गया है, उसे पूरा वो देख ले। आप उन्हें इसका लिंक अवश्य शेयर कर दें, ठीक है। और एक जरूरी बात, 12 जनवरी 2025 से यानी डीएलएड की तैयारी के लिए जो इसमें पास करना है, सरकारी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए 12 जनवरी 2025 से प्रतिदिन हम अब प्रैक्टिस सेट उनके लिए भी कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो साथी आपके या आसपास के या घर के भी लोग जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को पास करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज जाना चाहते हैं, तो कृपया आप उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।